Hello everyone, this is mathematics lesson plan on the topic measuring line segment from the chapter understanding the elementary shapes। सबसे पहले आपको जो जो लिखना होता है वो लिखते हैं, जैसे सब्जेक्ट लिखना होता है, टॉपिक लिखना होता है, कौन से चैप्टर में से लिया गया है वो लिखना होता है, क्लास मेंशन करनी होती है, उस क्लास में आपका जो पीरियड की टाइमिंग है वो मेंशन करनी होती है। उसके बाद सबसे पहले आपको जनरल एम्स या ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, जैसे कि टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, to develop creative and critical thinking, to develop intellectual power of the student, to develop skill of observation among students, to enable the students to appreciate the role of mathematics in daily life। उसके बाद आपको specific aims और objectives लिखने होते हैं, to make the students understand about the elementary shapes and measurement of the line segment and its importance in mathematics। देन आप जो भी जनरल एड्स यूज़ करना चाहते हो वो लिखने चाहते हैं, जैसे कि वेल वेंटिलेटेड एंड स्पेशियस क्लासरूम विद प्रॉपर लाइट एंड sitting arrangement, chalkboard, duster, pointer and the few pieces of colored and white chalks। उसके बाद आपको स्पेसिफिक एड्स बताने होते हैं, जैसे रूलर, डिवाइडर, ट्रेसिंग पेपर, मार्कर एक्सेट्रा, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स में आप बताओगे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स, जैसे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में बताओगे। फिर स्किल ऑब्जेक्टिव आएगा, एप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड बिहेवियर एज्यूम्ड, जो आप मान के चलोगे कि बच्चों को लाइन सेगमेंट शेप्स के बारे में कुछ नॉलेज है। देन आएगा एक्सपेक्टेड बिहेवियर टेस्टिंग, इसमें आप जनरली बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आप वही पूछोगे व्हाट इज़ दिस, बच्चों को पता होगा तो वो बोलेंगे लाइन सेगमेंट। फिर आप स्क्वायर की शेप बनाओगे, देन बच्चों से पूछोगे कि ये शेप को क्या बोलते हैं, देन बच्चे बोलेंगे ये एक स्क्वायर है ABCD। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो आप पूछोगे, जो आपने स्क्वायर बनाए थे उसमें कितने लाइन सेगमेंट है, तो बच्चे वो लाइन सेगमेंट्स को देख के बताएंगे कि 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। फिर आप वो ये पूछोगे कि आप इस लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे करोगे, तो बच्चे बोलेंगे हम स्केल की हेल्प से इसको मेजर करेंगे। तो अगर आप उनसे पूछोगे कि लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने के वेज हैं, तो वहाँ पे बच्चों का नो रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद अपना टॉपिक आप अनाउंस करोगे, जैसे कि आप बोलोगे स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट और लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट। देन आपकी टॉपिक की प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आप लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की हेल्प से डिस्क्राइब करोगे। फिर आप 3 कॉलम रखोगे, एक सब्जेक्ट मैटर का, जिसमें आप जो जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाओगे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप लिखोगे। देन मेथड, जो आप मेथड यूज़ करोगे क्लास में वो। देन चॉकबोर्ड, जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाओगे वो आएगा। सबसे पहले लाइन सेगमेंट के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बच्चों को लाइन सेगमेंट वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके बता के उनको बताना है कि ये क्या होती है। उसके बाद लाइन सेगमेंट को मेजर करने का जो तरीका है वो उसमें बताओगे। तो जो टीचर होगा वो लाइन सेगमेंट को मेजर करने का तरीका जो है वो एक्सप्लेन करेगा और साथ ही साथ में चॉकबोर्ड को यूज़ करके लिखेगा। इसी तरह से वो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेगा और अगला जो उसका टॉपिक होगा वो उसको ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे साथ साथ में लिखता जाएगा और ये ध्यान रखेगा कि बच्चे उसकी बात केयरफुली सुने। फिर उसके बाद वो कंपैरिजन के तरीके बताएगा, वो कंपैरिजन के तरीक़ों को अलग अलग डिस्क्राइब करें। जैसे फर्स्ट है बाय ऑब्जर्वेशन, तो वो एग्जांपल के ज़रिए उनको समझाएगा। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग है तो उसकी भी एग्जांपल देके वो समझाएगा। देन उसके बाद रूलर या डिवाइडर की हेल्प से वो कैसे कंपेयर कर सकते हैं वो सब उसको बताएगा। उससे पहले ये भी बताएगा कि रूलर को कैसे यूज़ किया जाता है, डिवाइडर को कैसे यूज़ किया जाता है, ताकि बच्चों को उनकी भी नॉलेज हो। फिर आती है रियल लर्निंग आउटकम की बारी, जिसमें आपने जो टॉपिक बच्चों को एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन उनसे पूछोगे तो बच्चे आंसर करेंगे। फिर उसके बाद आपको देना है होमवर्क, ताकि वो घर से उस टॉपिक को तैयार करें और उससे रिलेटेड सम जो है प्रैक्टिस करके आएँ।